बच्चों स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का अगला क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब दूरी निश्चित हो या दूरी कांस्टेंट हो या दूरी इक्वल हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के विलोम अनुपाती होते हैं, यानी कि चाल और समय एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्लियर बच्चों? उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर यह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राम श्याम की तुलना में 3 गुना तेज चलता है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में श्याम को राम की अपेक्षा 20 मिनट अधिक समय लगता है तो उस दूरी को तय करने में राम द्वारा लगा समय बताएं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन का हल देखिए। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। अब इन दोनों के चाल माने स्पीड के बारे में क्या बोला गया है? तो इन दोनों के चाल माने स्पीड के बारे में बोला गया है कि राम श्याम की तुलना में 3 गुना तेज चलता है। अर्थात यदि श्याम का स्पीड हम 1 यूनिट माने, यदि श्याम की चाल हम 1 यूनिट माने तो 1 का 3 गुना यानी राम का स्पीड हो जाएगा 3 यूनिट और इनके चाल का अनुपात हो जाएगा 3:1। क्लियर? अब यह देखो, यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में, इसका मतलब है कि राम और श्याम दोनों एक ही निश्चित दूरी को तय करते हैं। राम और श्याम दोनों एक ही निश्चित दूरी को तय करते हैं और दोनों का दूरी समान होने के कारण, दोनों की दूरी एक समान होने के कारण इनका टाइम जो है, इनका टाइम माने समय जो है वह स्पीड के ऑपोजिट रेशियो में हो जाएगा। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 3:1 तो इनके समय का रेशियो हो जाएगा 1:3, क्योंकि दूरी समान रहने पर चाल और समय एक दूसरे के विलोम अनुपाती अर्थात अपोजिट हो जाते हैं। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3, अर्थात राम का टाइम हो गया 1 यूनिट और श्याम का टाइम हो गया 3 यूनिट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ देखो, राम का समय 1 यूनिट और श्याम का समय 3 यूनिट, यानी कि राम की अपेक्षा श्याम को 2 यूनिट अधिक समय लग रहा है। राम का समय 1 यूनिट और श्याम का समय 3 यूनिट, यानी कि राम से श्याम को 2 यूनिट अधिक समय लग रहा है। तो राम से श्याम को 2 यूनिट अधिक समय लग रहा है और अधिक लगे समय का मान बराबर 20 मिनट दिया है और अधिक समय का मान बराबर 20 मिनट दिया है। तो आप बोल सकते हो कि समय का 2 यूनिट बराबर 20 मिनट। अब यहाँ 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में और समय का 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। समय का 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। अब बच्चों यहाँ राम का समय है 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान बराबर 10 मिनट हम लोग ला दिए हैं और यहाँ श्याम का समय है 3 यूनिट। तो बच्चों जब 1 यूनिट समय बराबर 10 मिनट है तो श्याम का समय 3 यूनिट यानी कि 3 गुना 10 अर्थात 30 मिनट। तो श्याम द्वारा लगा समय है 30 मिनट। अब आप यह देख लीजिए, यदि इस दूरी को तय करने में राम द्वारा लगा समय पूछेगा तो राम द्वारा लगा समय होगा 10 मिनट आंसर, और यदि इस दूरी को तय करने में श्याम द्वारा लगा समय पूछेगा तो श्याम द्वारा लगा समय होगा 30 मिनट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है
क्वेश्चन में पूछा है उस दूरी को तय करने में राम द्वारा लगा समय बताएं। तो राम द्वारा लगा समय बराबर 10 मिनट आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां आप एक क्वेश्चन देखिए। अब यहां आप एक क्वेश्चन देखिए, यदि मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो घर से ऑफिस जाने में मुझे 10 मिनट की देर हो जाती है, जबकि यदि मैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो घर से ऑफिस मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर से ऑफिस की दूरी बताएं। बच्चों, यहाँ एक ही व्यक्ति के दो केसेस दिए गए हैं। यहाँ एक ही व्यक्ति के दो केसेस दिए गए हैं। ये हुआ फर्स्ट केस और ये हुआ सेकंड केस। यहाँ एक ही व्यक्ति के दो केसेस दिए गए हैं। ये हुआ फर्स्ट केस और ये हुआ सेकंड केस। अब दोनों केस का स्पीड माने चाल लिख लेते हैं। दोनों केस का स्पीड माने चाल लिख लेते हैं। तो पहले केस का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे केस का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल को कटाकर शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्पीड का रियल वैल्यू है। यह स्पीड का रियल वैल्यू है। इसको कटाकर शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन दोनों केसेज में दूरी एक समान है। इन दोनों केसेज में दूरी एक समान है, क्योंकि पहले केस में भी घर से ऑफिस ही जा रहा है और दूसरे केस में भी घर से ऑफिस ही जा रहा है। तो जब दोनों केस में दूरी एक समान है तो इस परिस्थिति में समय का जो रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है, वह चाल के ऑपोजिट हो जाएगा। अर्थात जब स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम का रेशियो स्पीड के ऑपोजिट यानी कि 16:12 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देना, स्पीड का यह रियल मान है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रियल मान को कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्पीड का ऑपोजिट करके ये समय का रेशियो आपने निकाला है। स्पीड का ऑपोजिट करके यह आपने टाइम का रेशियो निकाला है और टाइम के रेशियो को आप कटा सकते हैं। तो टाइम के रेशियो को कटा लीजिए। 4 से 12 3 बार में, 4 से 16 4 बार में, और दोनों केस में टाइम का रेशियो हो गया 4:3। तो आपने यह देखा कि टाइम के रेशियो को हम कटाकर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड का रियल मान होने के कारण हम स्पीड को नहीं कटाएंगे। तो बच्चों, पहले केस का समय है 4 यूनिट और दूसरे केस का समय है 3 यूनिट, अर्थात दोनों केस में समय का गैप हो गया 1 यूनिट। दोनों केस में समय का गैप हो गया 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट गैप का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस 1 यूनिट गैप का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सपोज मान लो कि ऑफिस जाने का रियल टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है 9 बजे। मान लीजिए कि ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम होता है 9 बजे। अब आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो आपको 10 मिनट की देर हो गई और आप ऑफिस पहुंचते हैं 9:10 में। लेकिन यदि आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, अर्थात 9 बजे से भी 10 मिनट पहले, अर्थात सेकेंड केस में आप 8:50 में ही पहुंच गए। तो बच्चों, फर्स्ट केस में आप पहुंचे 9:10 में और सेकेंड केस में आप पहुंचे 8:50 में। तो 8:50 और 9:10, 8:50 और 9:10,
दोनों केस में समय का गैप आ गया 20 मिनट, समय का गैप आ गया 20 मिनट। तो यहाँ देखो बच्चों, पहला केस का समय 4 यूनिट, दूसरे केस का समय 3 यूनिट, माने दोनों केस में समय का गैप हो गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट समय का गैप बराबर आ रहा है 20 मिनट। 1 यूनिट समय का गैप बराबर आ रहा है 20 मिनट। तो बच्चों, समय का 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है। अब पहले केस का समय है 4 यूनिट, और जब 1 यूनिट समय बराबर 20 मिनट, तो 4 यूनिट समय हो जाएगा 20 चौके 80 मिनट। तो 4 यूनिट समय हो जाएगा 20 चौके 80 मिनट, अर्थात पहले केस का समय हो गया 80 मिनट। दूसरे केस का समय है 3 यूनिट, और 3 यूनिट समय का मान होगा 20 मिनट गुना 3, यानी कि 60 मिनट। तो बच्चों, पहले केस का समय 80 मिनट और दूसरे केस का समय 60 मिनट। अब यहाँ फाइनल क्वेश्चन पूछा है कि मेरे घर से ऑफिस की दूरी बताएं, मेरे घर से ऑफिस की दूरी बताएं। तो बच्चों, पहला केस में भी घर से ऑफिस ही जाना है और दूसरे केस में भी घर से ऑफिस ही जाना है। अब दोनों में से किसी भी केस में आप चाल और समय का गुणा करेंगे तो घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। दोनों में से किसी भी केस में आप चाल और समय का गुणा करेंगे तो घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। मैं पहले केस से दूरी निकालता हूँ, मैं पहले केस से दूरी निकालता हूँ। फर्स्ट केस में स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना पहले केस का समय है 80 मिनट। तो बच्चों, जब चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय को हम लोग 80 मिनट न लिखकर बल्कि 80/60 घंटा लिखेंगे और चाल गुना समय कर देंगे तो बराबर घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। चाल गुना समय कर देंगे तो घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। सॉल्व कर लीजिए इसको। 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, ये ऊपर के आवर से नीचे का आवर कैंसिल, और घर से ऑफिस की दूरी बराबर 4 का 16 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस की दूरी बराबर 16 किलोमीटर। आंसर क्लियर बच्चों? ओके, तो घर से ऑफिस की दूरी बराबर 16 किलोमीटर। आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक केस में 10 मिनट का देर हुआ और दूसरे केस में 10 मिनट पहले हुआ, तो समय का गैप आपने 10 + 10 यानी कि 20 मिनट लगाया। जब एक केस में 10 मिनट का देर हुआ, दूसरे केस में 10 मिनट पहले हुआ, तो दोनों समय का गैप 10 + 10 यानी कि 20 मिनट आपने निकाला। लेकिन यदि दोनों परिस्थितियों में देर ही होती, यदि दोनों केस में देर ही होता, तो समय का गैप प्लस करके नहीं बल्कि समय का गैप माइनस करके निकालते। यदि दोनों परिस्थितियों में पहले होता, यदि दोनों परिस्थितियों में पहले हो जाता, तो भी समय का गैप आप प्लस करके नहीं निकालते बल्कि समय का गैप आप माइनस करके निकालते। तो एक बात आप सदा हमेशा याद रखिए कि अगर एक केस में देर हो और दूसरे केस में पहले हो तो समय का गैप प्लस करके निकालेंगे। लेकिन यदि दोनों केस में देर हो जाए, यदि दोनों केस में देर हो जाए तो समय का गैप माइनस करके निकालेंगे। और यदि दोनों केस में पहले हो जाए, यदि दोनों केस में पहले हो जाए तो भी समय का गैप माइनस करके निकालेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना कि देर और पहले को प्लस करके समय का गैप निकालते हैं, जबकि देर और देर को माइनस करके और पहले को भी माइनस करके ही समय का गैप निकालते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना,
हमेशा याद रखना कि ऑपोजिट नेचर को जोड़ते हैं और सेम नेचर को घटाते हैं। ऑपोजिट नेचर को जोड़ते हैं और सेम नेचर को घटाते हैं तो समय का गैप निकल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ एक नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो एक निश्चित दूरी तय करने में उसे 25 मिनट की देर हो जाती है, जबकि यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो वह निश्चित दूरी बताएं। तो बच्चों यहाँ देखो, पहले केस में भी 25 मिनट की देर है और दूसरे केस में भी 10 मिनट का देर है। तो पहले केस में 25 मिनट का देर और दूसरे केस में 10 मिनट का देर, अर्थात दोनों परिस्थितियों में देर होने के कारण समय का गैप हम प्लस करके नहीं बल्कि माइनस करके निकालेंगे। तो समय का गैप होगा 25 मिनट का देर माइनस 10 मिनट का देर और समय का गैप हो गया 15 मिनट। समय का गैप हो गया 15 मिनट। क्लियर बच्चों? चलो, अब ये हुआ पहला केस, ये हुआ दूसरा केस। स्पीड लिखो। अब पहले केस का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरे केस का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले केस का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे केस का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों केस में एक समान निश्चित दूरी तय किया जा रहा है। दोनों केस में एक ही निश्चित दूरी को तय किया जाता है और एक ही निश्चित दूरी को तय करने के कारण, अर्थात इक्वल डिस्टेंस तय करने के कारण टाइम का जो रेशियो है वह स्पीड के ऑपोजिट हो जाएगा और टाइम का रेशियो हो जाएगा 10:15, जिसको कि कटा लेंगे 5 से 10 2 बार में, 5 से 15 3 बार में, और टाइम का रेशियो हो गया 2:3। टाइम का रेशियो हो गया 2:3। क्लियर? अब स्पीड को कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले केस का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे केस का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों, यह स्पीड का रियल मान है और रियल मान को कटाने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम स्पीड को नहीं कटाएंगे और टाइम का रेशियो कटाकर 2:3 कर दिया। तो चलिए देखिए, पहले केस का टाइम है 2 यूनिट और दूसरे केस का टाइम है 3 यूनिट। तो पहले केस का टाइम 2 यूनिट, दूसरे केस का टाइम 3 यूनिट। तो दोनों समयों का गैप हो गया 1 यूनिट। और 1 यूनिट समय का गैप बराबर हमने निकाल रखा है 15 मिनट। 1 यूनिट समय का गैप बराबर हमने निकाल रखा है 15 मिनट। तो बच्चों, समय का 1 यूनिट गैप बराबर 15 मिनट। अब पहले केस का समय है 2 यूनिट। तो जब 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, तो 2 यूनिट का समय हो जाएगा 15 दूनी 30 मिनट। यहाँ देखो, दूसरे केस का समय है 3 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15 या 45 मिनट। अर्थात पहले केस का समय हो गया 30 मिनट और दूसरे केस का समय हो गया 45 मिनट। अब यहाँ पूछा क्या है? तो पूछा है कि वह निश्चित दूरी बताएं। तो बच्चों, पहले केस में भी वही दूरी तय करनी है और दूसरे केस में भी वही दूरी तय करनी है। तो आप चाहें
तो पहले केस में भी स्पीड और टाइम का गुणा करके दूरी निकाल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो दूसरे केस में भी स्पीड और समय का गुणा करके दूरी निकाल सकते हैं। इस बार हम सेकंड केस में स्पीड और टाइम का गुणा करके दूरी निकालेंगे। इस बार हम सेकंड केस में स्पीड और टाइम का गुणा करके दूरी निकालेंगे। तो चलो बच्चों, वह निश्चित दूरी बराबर दूसरे केस का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 10 दूसरे केस का समय है 45 मिनट। अब बच्चों, चूंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए समय को 45 मिनट न कह के समय को हम 45/60 घंटा कहेंगे। ये आवर से आवर कैंसिल, 15 से 45 3 बार में, 15 से 60 4 बार में, 10 गुणा 3 माने 30, 30/4, यानी कि वह निश्चित दूरी बराबर 7.5 किलोमीटर। वह निश्चित दूरी बराबर 7.5 किलोमीटर आंसर। ओके बच्चों, ओके।